पतली पतली किया है करे लोगों ने। तो वायर लगाओ, चालू करो सीपीयू। मेरा सिस्टम ना बंद हो, बस ये ध्यान देना, नहीं तो छोड़ दो। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब थोड़ा बड़ा रहना चाहिए, लेंथ 10+ होना चाहिए, और एक लेटर कैपिटल होना चाहिए, न्यूमरिक होना चाहिए, और लेटर होना चाहिए, और एक सिंबल कोई। तो मैंने डाला था सत्यवीर@123, तो वो लिया, वो लेटर में ऐसे कैपिटल रखा था, नहीं तो आप परेशान हो जाएगा, वो लेगा ही नहीं। कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं उससे। और सूख रहे हो? सूख जाओगे। ट्रेन में है ना, वो गलत ट्रेन है एक्चुअली, इसका टाइमिंग 8:30 होना चाहिए, तो मज़ा आ जाए। 8:30 हो जाए सर, मतलब किधर से? मेरे भाईंदर में 8:30 को आएगा तो फिर बराबर रहेगा, तो फिर वहाँ भी 15 मिनट आगे ही होगा ना जहाँ से वो आ रहा है, लेकिन फिर उसमें चढ़ने नहीं मिलेगा। भाईंदर से चढ़ने का बेस्ट पार्ट है, उसके अपोजिट में अंधेरी लगा रहता है। अच्छा, अंधेरी उधरी से बढ़ के जाता है ना सर? मतलब ये मेरे बोरीवली नहीं मिला तो मैं अंधेरी में से भी आ सकता हूँ, तो 5 मिनट और लेट हो जाएगा। 51 का 8:51 का, तो 9:30 पे आऊँगा, 9:20 हो जाएगा। क्या इंस्टॉल नहीं हो रहा? DVD नहीं मिल रहा उसको। ये कई बार मैं बता चुका, जब ऐसा है ना तो इमीडिएट आपको क्लिक होना चाहिए कि उसको DVD मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, आज ये बढ़िया कि रुके 2 मिनट और। आज हम लोग को यूज़र मॉडिफिकेशन करना है, कल तो मैंने सारे यूज़र डिलीट कर दिए। नहीं हो रहा चालू, इसलिए चालू करो, वो चालू करो ना, ये चालू करो। वायर प्लग निकला हुआ है, सब प्लग वगैरह देखो, तब तक मैं चालू करके देता हूँ इसे। मेरा सिस्टम है चालू हुआ लगता है। ये यहाँ पंखे का हवा आ रहा है ना, आया। देखो चालू होगा, सब चालू होगा, थोड़ा सा देखना पड़ता है, और वही देखने की इच्छा हमारी होती नहीं है। जब वही जॉब करोगे ना, झुक झुक के सब काम करोगे।
आपने अभी भी कोई प्रैक्टिस नहीं करी होगी। संडे का संडे विंडे कभी नहीं आता है। हम जैसों का संडे नहीं आता है तो फिर आपका क्या संडे आएगा? सच में नहीं आता है, मेरा भी संडे नहीं आता है। हाँ संडे देखो, मैं मेरा बताता हूँ, इनका छोड़ दो। सबसे पहले शनिवार हो या संडे, अगर शनिवार छुट्टी था ना तो मेरा शनिवार संडे के बराबर, मतलब दोनों इक्विवेलेंट है। इधर नहीं आया ना तो ख़त्म कहानी, जो शनिवार है वो संडे बन जाएगा मेरा। ठीक है, ये ऊपर वाले महान है जो पेड़ में पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं तो बारिश हो रहा है। बारिश हो रहा है, लेकिन अचानक इतना बुरा पानी कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, देखो क्या होता है, संडे का ही मैं शेड्यूल बताता हूँ। जो मैं संडे रात को सोया ना तो 10 बजे के पहले मैं बिस्तर पे से उठता नहीं हूँ। या आपका ही प्रॉब्लम नहीं, मेरा भी प्रॉब्लम है। मैं ऐसा महान नहीं हूँ कि हर दिन सुबह उठूँ। मेरे को जिस दिन सुबह नहीं जाना ना उस दिन मैं देर तक सोऊंगा, बराबर। अब 10 बजे उठूँगा ना, उठते बाथरूम में नहीं जाऊँगा, पहले फ़ोन उठाऊँगा, फिर मैसेज देखूँगा जी भर के, समझे। फिर उसके बाद यूट्यूब चलाऊँगा, फिर फेसबुक पे रील देखूँगा तो मेरी वाइफ चिल्लाएगी, अरे ब्रश कर लो, ठीक है। तो मैं बोला अच्छा चलो, तो फिर ब्रश करूँगा, फिर ब्रश करते करते मेरे को जोर से टॉयलेट आ जाएगा, फिर टॉयलेट में चला जाऊँगा, फिर वहाँ से निकलूँगा, मुँह हाथ धोऊँगा, सब कुछ करूँगा, फिर सोचूँ नहाना है कि नहीं नहाना है। नहीं आएगा, अंदर नहीं आएगा पानी, गिरने तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो फिर सोचूंगा नहाना है कि नहीं नहाना है, फिर बोलूँगा गर्मी रहेगा तो नहा लूँगा, ऐसा माहौल रहेगा तो शायद नहीं नहाऊँ, क्योंकि ऐसे कई संडे में नहीं नहाया हूँ, समझे। ऊपर से भाईंदर में पानी का प्रॉब्लम। फिर उसके बाद वापस बैठूँगा, फिर बोला थोड़ा नाश्ता लेकर उससे चाय आएगा, 2 रोटी आएगा, भाजी आएगा, अब वो खा लूँगा, फिर वापस मोबाइल में लग जाऊँगा, फिर रील देखते देखते ऐसे सोऊंगा नहीं। फिर 10 बजे तो उठा ही हूँ ना, तो कहाँ नींद आएगी। फिर टीवी चालू करूँगा, फायर स्टिक चालू करूँगा, तो जो यूट्यूब उस पर देख रहा था फिर टीवी पे देखने लगूँगा। नहीं मूड हुआ था अमेज़ॉन प्राइम ओपन कर लूँगा, उस पर देख लूँगा। वो भी नहीं मूड किया तो मेरे पास डाउनलोडेड पिक्चर है 3 टीवी, कुछ 1,500-2 हज़ार है, उसमें से जो मन करेगा वो लगा दूँगा, चलते रहेगा, बैठे रहूँगा। फिर धीरे धीरे 2 बजेगा, फिर खाना खाऊँगा, खाना खा के फिर वापस वही काम करूँगा। मैं काम वही रहने वाला है, कुछ अलग नहीं करूँगा। फिर धीरे धीरे 5 बज जाएगा तो मेरे वाइफ का नाटक चालू होगा, चलो नीचे जाते हैं, कुछ खा पी के आते हैं, घूम के आते हैं, होटल जाते हैं। तो मैं बोला सोचते मेरा तो पैसा जाने वाला है, तो मैं थोड़ा नाटक करता हूँ, नहीं जाते, ठीक है। फिर वो परेशान करके मुझे लेके चले जाते क्योंकि बच्चा बीच में आ जाता है। फिर वहाँ जाके वापस 9 बजे आते, खाना पीना खा के फिर सो जाते। फिर अगले दिन झटकी की कहानी और ऑफिस की कहानी। खाना कौन बनाता है? खाना मेरी वाइफ बनाती है, अब मैं नहीं ना बनाऊँगा। 9 बजे तो हम खा लेते तो फिर नहीं खाते, फिर भाभी बनाती है, भाभी अपना परिवार देखती है। तो अगर बेसिक चीज़ खाया, हाँ अगर बेसिक चीज़ खाया है ना तो घर पे भी खाएंगे, वहाँ भी गए। और अगर पूरा पेट भर के खा लिया, पूरा मतलब लास्ट का खाना ही पूरा कर लिया तो फिर नहीं बनाती है वो, आगे फिर लोग ऐसे ही फिर सो जाते हैं 3 जन। ये रूटीन है संडे का मेरा। तो बताओ, जब मेरे जैसा आदमी कुछ नहीं कर पाया, जिसको पता है कुछ करना चाहिए, आप तो घूमने निकल जाते हैं चर्च गेट। तो सोचो पता करो यार ओम जी, और नहीं वेट नहीं करना है बस। तो मैं ऐसे ही इनको कहानी बता रहा था। ठीक है, आज हम लोग को ओपन टर्मिनल कर लेते हैं। क्या हुआ? ओके, पहले चेक कर लेते हैं अभी यूज़र कितने हैं, क्योंकि लास्ट मैंने शायद डिलीट कर दिया था तो जेटकिंग ही बचा रहेगा। मैं करता हूँ, विम का यूज़ करना होगा, vim/etc/passwd। तो ये बताएगा मुझे लास्ट यूज़र क्या है। जेटकिंग है, मैंने डिलीट कर दिया था तो मैं एक नया यूज़र बनाता हूँ, उसे लॉगिन भी देता हूँ और फिर उसके बाद उसको मॉडिफिकेशन, हाँ यूज़र प्रॉपर्टी चेंज करेंगे। हेडिंग आज का यूजर का नेम भी चेंज, यूज़र प्रॉपर्टीज, उसमें नेम सारी चीज़ें आ जाती हैं जो भी हमने इन्फॉर्मेशन देखे। तो एस्केप शिफ्ट कॉलन क्यू एंटर कर देते हैं, ठीक है।
तो एक यूज़र करते हैं यूज़र ऐड स्पेस मैक यूज़र ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैक यूज़र ऐड हो गया, इसको पासवर्ड दे देते हैं, तो पास WD मैक एंटर, और पासवर्ड दे देते हैं इसको ABC123 एंटर, ABC123, ठीक है। पासवर्ड ले लिया, अभी इसको लॉगिन देते हैं हम लोग, तो इसका प्रोफाइल वगैरह क्रिएट हो जाएगा, बराबर। तो F11 और इधर से आज मैं लॉग आउट नहीं करूँगा, मैं स्विच यूज़र करूँगा, ठीक है, बराबर। स्विच यूज़र किया और फिर इधर से गया और यहाँ पे मैक देखो आया, मैक को लॉगिन दिया, ABC123 एंटर कर दिया, बराबर। ABC123 तो ये हो गया हमारा मैक से लॉगिन हो गया, बराबर। क्लियर, चेक कर लेते हैं एक बार एक्टिविटी, और यहाँ पे देख करते हैं हम लोग PWD। तो इसका प्रोफाइल क्या है, वो /home/मैक में है, बराबर। क्लियर। तो सबसे पहले हम नाम चेंज करेंगे, फिर उसके बाद पासवर्ड चेंज करना तो हमने कल ही देख लिया था, ये यहाँ से पास WD करके कर सकता है, या मैं भी रीसेट कर सकता हूँ, सेम कमांड है। फिर भी एक बार पासवर्ड भी बदल देंगे, फिर उसके बाद UID GID चेंज करके देखेंगे, वगैरह वगैरह जो भी है सारी चीज़ें बदल के देंगे। कुछ भी फिक्स नहीं है, आप सब चीज़ बदल सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, तो यहाँ से वापस से इसको लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, और मैंने स्विच यूज़र किया था, तो स्विच यूज़र किया तो मेरे ख्याल से ना रूट को मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ Alt F1 से। अच्छा F1 नहीं काम कर रहा है, F2, हाँ देखो, तो ये मेरे ख्याल से F7 पे रहेगा, या F6 F4 F2 पे ये है, F1 पे ये रूट देखो आया। तो आप कभी भी अगर स्विच यूज़र करते हो ना तो इस तरह से कर सकते हो, बट लॉग आउट करोगे तो ऐसा नहीं करोगे। Alt Control F1 F2 पे दूसरा यूज़र Alt Control F2, अच्छा F1 ही है, F1 पे नहीं है, वो F2 पे ही है, और ये इस तरह से हो जा रहा है। तो यूज़ कर सकते हो, शॉर्टकट है ये स्विच यूज़र में स्विचिंग करने के लिए। तो वापस से नॉट लिस्टेड और रूट से लॉगिन लेते हैं, ABC123 बराबर। ये मैंने इसलिए स्विच यूज़र किया था कि जो कमांड है वो मेंटेन रहेगा। लॉग ऑफ में क्या होता है, पूरा बंद करना पड़ता है। वापस आ जाते हैं, तो कंट्रोल Alt F2 F1 इस तरह से कुछ भी दबा के देखो, सीरीज़ है तो जो भी रहेगा वो मिल जाएगा, बराबर। तो ये इस तरह से दिख रहा है। मैं वापस लिस्ट करता हूँ और देखो लास्ट में मैक दिख जाएगा, दिख रहा है 1001 1002 वगैरह वगैरह। अच्छा, मुझे ये यूज़र को रीनेम करना है, इसे मैक से रॉक बनाना है, बराबर। तो पहला हेडिंग है रीनेम यूज़र। ये काटा क्यों आपने? पहला क्या है सर? रीनेम यूज़र। वो अथॉरिटी है ही नहीं उसको, वो सिर्फ लॉगिन लेके इसमें काम कर सकता है, जैसे ऑफिस वर्क होता है ना, वो सारी चीज़ें कर सकता है बस। लेकिन पासवर्ड से उसके पास रूट का, वो तो मैं दूंगा नहीं ना। अगर मैं रूट, हाँ SU स्पेस रूट डालेगा तो हो जाएगा। अभी करके दिखा देता हूँ मैं, लेकिन पासवर्ड होना चाहिए रूट का। मतलब आप काम कर रहे हो, मैं आके बैठ गया, मैं बोला मुझे थोड़ा काम करना है, तो मुझे आपको लॉग ऑफ वगैरह करने की जरूरत नहीं है। टर्मिनल ओपन किया, SU रूट लिखा, पासवर्ड मेरे पास है तो मैं लॉगिन कर लूँ। वो ट्राई करेगा लेकिन लॉगिन नहीं करता है क्योंकि उसके पास पासवर्ड नहीं है। तो वो सिर्फ काम कर सकता है, जो भी फाइल वगैरह जो भी रहेगा वो करेगा। अच्छा, ये सर्वर हम सीख रहे हैं, ये सर्वर एंट्री सब है। तो यहाँ पर क्लाइंट को
लिनक्स मिले कोई ज़रूरी नहीं है। सर वो वेबसाइट भी बनाए नहीं, वेबसाइट कहाँ बनाएंगे, मैं वो इसमें AWS में बताऊँगा। ओला एडिशन जहाँ जा रहा है ना लिनक्स का ही कमांड है। हाँ, तो उसके लिए cPanel लगेगा। मेरे पास cPanel नहीं है, उसको cPanel बोलते हैं। उसके अंदर वर्डप्रेस लगता है वेबसाइट बूट करने के लिए। तो इसके अंदर वेब होस्टिंग हो सकता है, आपको डेटा वगैरह सब बनाना पड़ेगा, फिर सब करने के बाद देना पड़ेगा, फिर बना लो, लोकल होस्ट पे चेक कर लो, फिर उसे जब वेबसाइट को उतारना रहेगा तो उधर को डालना ही पड़ेगा ना, लिंक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो कोर्सवेयर में नहीं है वेबसाइट, और मुझे भी आना चाहिए ना वेबसाइट बनाने के लिए। मैं वो वेबसाइट बनाने नहीं आता सर, कभी सीखा नहीं है। वर्डप्रेस में मेरे ऑफिस का क्या करता हूँ मैं, जब नई पिक्चर आती है ना तो खाली वहाँ से वो इमेज निकालता हूँ, नई पिक्चर वगैरह। आप editor.in डालोगे ना तो उसमें खाली वो पिक्चर ऐड करना मैंने सीख लिया है, तो वो बार बार उसको नहीं बोलते। जब भी नया पिक्चर आता है तो उसमें नया बैनर लगाना है तो वो मैं ही लगाता हूँ, समझे। तो उसके लिए वर्डप्रेस है हमारे पास, उसमें लॉगिन लेते और उसमें लॉगिन लेके वो पेज इमेजेस बदल देते बस, या ऐड कर देते नई एंट्री में और हो जाता है। तो वर्डप्रेस एक अलग कहानी है, वो उस वेबसाइट के लिए लर्न करना पड़ता है। या तो फिर आपको ये आना चाहिए, HTML आना चाहिए, तो उसमें CSC जो मैं BCA वालों को पढ़ाता हूँ, तो वो वेबसाइट मुझे बनाना, लेकिन इतना अच्छा नहीं आता है। मतलब सिर्फ आपको दिखाई देगा, अच्छा लगेगा, बट मैंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं सीख पाया कि उसको कैसे बना भी दूंगा, खुलेगा भी, लोकल में आपको दिखाई भी देगा सब पोजीशन वगैरह क्या है, क्या चाहिए, आप कंटेंट बनाओगे वो सब HTML से बना दूंगा मैं। लेकिन पता नहीं कि वो उसको होस्ट करने नहीं आता मेरे को, और कभी किसी ने मौका नहीं दिया होस्ट करने के लिए, क्योंकि ना वो पैसा ज़्यादा लेते हैं और मैं चिल्लर बोलता हूँ तो लोगों को लगता है इसको आता नहीं रहेगा, समझे। एक दो का छोटे मोटे लोग का करके दिया था, फिर बाद में वो लोग ने किसी और को कॉन्टेक्ट दे दिया, क्योंकि मेरे को उतना मॉडिफिकेशन नहीं आता है। उसके लिए आपको एकदम डीपली लर्न करना पड़ेगा लैंग्वेज वगैरह। तो मेन HTML भी आना चाहिए आपको, साथ में वर्डप्रेस भी आना चाहिए। वर्डप्रेस का cPanel होता है, जो मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ गूगल सर्च करो तो मिल जाएगा। अभी आप लोगों के पास टाइम रहता है, आप लोग सर्च कर सकते हो। मैं जैसे ही सर्च करने जाता हूँ ना, मैं आपको मेरा कोई इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं ऑफिस में बैठा रहता हूँ ना, तो बैठा ही रहता हूँ, लेकिन मैं सोचूँगा कुछ अलग करने जाऊँ ना तो काम आ जाता है, कोई ना कोई बुला लेता है, कुछ ना कुछ ऐसे बैठा रहूँगा, मतलब चलो थोड़ा देखते हैं। अब यकीन मानो, मैं ये इंस्टॉलेशन ऑफिस में करने के लिए नहीं हो रहा था ना ऑटोमेटिक और वो कस्टम, तो करने के लिए जैसे मैंने ISO डाउनलोड लगाया उसके बाद मेरे को काम ही काम आने लगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो जब ऐसे चुपचाप में बैठा है तो सब बराबर चलते रहता है, यूट्यूब देखो ये सब देखो तो सब बराबर चलता है, लेकिन कोई अच्छी एक्टिविटी करो तो प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, समझे। ऐसा कई बार हुआ है, इसलिए मैंने वो ऑफिस में करता ही नहीं। और सैटरडे संडे तो ऐसे बर्बाद कर देता हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ ना, वही सोचे ना आपकी जैसी छोटी सोच, वही है मेरा भी सोच। अच्छा ठीक है, ये मैक हो गया, मुझे रीनेम, फर्स्ट रीनेम करना है। तो रीनेम करने के लिए यहाँ से क्विट हो जाते हैं, escape shift colon Q, क्विट हो गए। तो मुझे रीनेम करना है। रीनेम करने के लिए कमांड है यूज़र मोड, वेयर यूज़र मोड इज़ अ यूज़र मॉडिफिकेशन, -L, वेयर L का मतलब है न्यू लॉगिन, ठीक है। न्यू लॉगिन में उसे रॉक नाम देना चाहता हूँ, ठीक है। और ये एक्शन लेना है मुझे मैक के लिए। कमांड क्या बोल रहा है, यूज़र मोड स्पेस -L -L स्पेस रॉक इज़ अ न्यू नेम, मैक इज़ अ ओल्ड नेम, बराबर। करंटली यूज्ड प्रोसेस 347। अच्छा ये मैक लॉगिन है क्या, मैं तो लॉग ऑफ कर दिया था। अच्छा अभी प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसा बोल रहा है कि मैक के लिए प्रोसेस चल रहा है, बराबर। तो हम देख सकते हैं हमारे सिस्टम में कितने लोग लॉगिन हैं, तो उसके लिए कमांड है who। देखो मैक कहाँ लॉगिन है, TTY3 पे लॉगिन है। व्हाट इज मीन बाय TTY3? द Alt Control F3 इज नोन एज अ TTY3, ठीक है। TTY2 मतलब Alt Control F2, देखो Alt Control F3, देखो यहाँ लॉगिन है बोलना है, इसलिए रीनेम नहीं हो रहा था। तो मैं यहाँ से हटाता हूँ मैक को,
ABC123 इक्वल टू ABC123 था। रॉक सर नेम है और मैक अपना ओल्ड नेम है ना। हाँ, वापस उधर आते हैं, लेकिन उसे मुझे रीनेम करने नहीं दिया ना, तो इसको लॉग आउट कर देते हैं यहाँ पे, लॉग आउट। अब ये खत्म हो गया। मैं वापस आता हूँ, ऑल्ट कंट्रोल F2, देखो यहाँ आ गए बराबर। अब चेक करता हूँ हु, सी देखो, तो F2 पे कौन लॉगिन है, रूट लॉगिन है। F3 का लॉग आउट खत्म हो गया। हु कमांड यूज टू चेक विच यूजर लॉगिन इन द सिस्टम, तो हु कमांड से हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, मैं खुद के बारे में जानना चाहता हूँ। द कमांड इज हु एम आई, हु एम आई, हु कमांड यूज टू हाउ मेनी यूजर लॉगिन इन द सिस्टम। हु एम आई बताता ही नहीं है। हाँ, पूरा एक साथ लिखना है, हु एम आई। द हु एम आई सेज कि कौन सा यूजर लॉगिन है, किसी ने पूछ लिया तो आपको कमांड चलाना है हु एम आई। देखो एक साथ लिखना है विदाउट स्पेस। पहले मैंने हु एम आई लिखा, फिर हु एम आई लिखा, फिर हु एम आई लिखा, तो लास्ट वन एग्जीक्यूट हो गया। क्लियर हो गया। हु से कितने यूजर लॉगिन है वो देख सकते हो, हु एम आई से सिर्फ अपने बारे में देख सकते हो। तो यहाँ पर जो हु कमांड है वो TT/2 का मतलब है F2, दूसरे यूजर F3, कहीं भी लॉगिन रहेगा तो उस तरह से आएगा। हाँ, हु एम आई सिर्फ बताएगा लॉगिन हो आप, आपका नाम बताएगा। देखो यूजर नेम शो करता है हु एम आई से। तो अभी ये लॉग आउट हो गया, समझ में आ गया ना। वो मेरे को एरर आया तो मुझे पता चला, तो मैं चेक किया। अब ये भी आपको पता होना चाहिए तो ही, नहीं तो मैं परेशान हो जाता, अरे क्या करे, तो फिर मैं रिबूट मारता था। रिबूट मारा तो सब खत्म, फिर रीनेम हो जाता था। बट प्रॉब्लम तो कुछ और था कि वो लॉग इन था और मैंने लॉग ऑफ कर लिया था, तो वो वहाँ पे प्रोसेस उसका रनिंग था। अच्छा, वापस से प्रीवियस कमांड चला लेते हैं। तो हमारा ये वाला था यूजर मोड -l वेयर रॉक इज अ न्यू नेम, मैक इज अ ओल्ड नेम, बराबर। एंटर कर दूँ, अब होना चाहिए, और वो हो गया। अब चेक करते क्या ये रीनेम हुआ, बराबर। कैसे चेक करोगे, कैसे चेक करोगे बताओ। हु का क्या लिखा आप लोगों ने, क्या लिखा हु के बारे में? यूजर के बारे में आपने हाँ, यूजर नेम, तो यूजर नेम क्या हु, इतने नज़दीक बैठे हो, चलो ठीक है, रुक जाओ। आकाश, क्या लिखा आपने हु और हु एम आई के बारे में? नहीं लिखा आपने? हाँ, लिखे हो तो बताओ, पढ़ के बताओ हु के बारे में क्या लिखा। हाउ मेनी यूजर लॉगिन इन अ टर्मिनल, यही लिखा है आपने। हु कमांड यूज टू चेक हाउ मेनी यूजर लॉगिन इन अ टर्मिनल। हु एम आई का क्या लिखा आपने? हु एम आई का भी लिखा नहीं, पीछे विकास, क्या लिखा आपने हु और हु एम आई के बारे में? सर वो जिस यूजर पे लॉगिन करेंगे देखो नहीं बोलता आपके पीछे वाला, आपका सपोर्टेड पर्सन सीधा नहीं बोलता है, क्या नहीं गलत बोलता है। जलता है सर इससे। सर वही आपने क्या लिखा श्रेयस हु और हु एम आई के बारे में? रुको जरा सुन लेते हैं। ये हु का हो गया, बराबर है। हु एम आई यूजर नेम। अच्छा, वो कब चेक होगा हु एम आई? जब मैं उससे लॉगिन रहूँगा तब ना। तो मैंने किसको रीनेम किया है? तो मैच लॉगिन था क्या? तो उससे कैसे देख पाओगे? हाँ, गलत लिखे हो। हु और हु एम आई के बारे में तो लिखा ही नहीं आपने, इसलिए बोला इतने नज़दीक बैठे हो। हु एम आई में हम यूज़र नेम देख सकते हैं, लेकिन वो कब? जब लॉगिन रहेगा तब, नहीं तो वो जो लॉगिन रहेगा उसका हु चलेगा तो उसका नाम डिस्प्ले होगा। तो हम इसको देखेंगे इस कमांड से। नहीं, किसी से कमांड हमारे पास ये है ना यूज़र देखने के लिए, उसमें रीनेम हुआ रहेगा तो नीचे दिखेगा ना। देखो देखो दिख रहा है ना, और देखो उसका होम डायरेक्टरी अभी भी मैक है, बराबर।
रॉक, तो रीनेम हो गया। हाँ, होम डायरेक्टरी भी मैनुअल चेंज करना पड़ेगा। अरे बहुत कॉम्प्लिकेशन अभी आएंगे, देख रहा है। हम लोग को ऐसा आँख से आंसू खुद गिरेंगे उसको बदलने के लिए। हर जगह एरर आने वाला है और सब एरर मुझे फिक्स कर करके देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सोचे और हो गया। अगर आप रीनेम कर रहे हो तो विंडोज़ के जैसा नहीं है सब कुछ हो जाएगा, सब फिर मैनुअली आपको बदलना पड़ेगा। अच्छा, ये तो सिर्फ रीनेम हो गया। अभी मुझे वो होम डायरेक्टरी भी चेंज करना है, बट हम नंबर वाइज जाएंगे, होम डायरेक्टरी पे आएंगे। अच्छा, पासवर्ड चेंज करना है रॉक को, तो रॉक को मैंने बोल दिया भाई अभी रीनेम हो गया, तो उसे मुझे नया पासवर्ड भी देना पड़ेगा। पता नहीं मैक ने क्या रखा था, ठीक है। तो फिर मैं पासवर्ड चेंज करूँगा। सेकंड ऑप्शन, चेंज पासवर्ड। तो उसके लिए कमांड है passwd। अब क्या आएगा, रॉक आएगा या मैक आएगा? रॉक। अब आएगा passwd, रॉक आएगा या मैक आएगा? क्या आएगा? पासवर्ड चेंज करना है, passwd स्पेस रॉक आएगा कि मैक आएगा? मैक का पासवर्ड चेंज करना तो करना है। ये सवाल का जवाब सही है। थोड़ा पीछे जीडी कर लो ना, जीडी समझते हो? चेंज करने का अभी क्या है, मुझे रॉक को हैंड ओवर करना है उसका यूज़र नेम पासवर्ड, तो मैंने रीनेम कर दिया। अब मुझे पता नहीं मैक ने क्या पासवर्ड रखा था, वो तो नौकरी छोड़ के चला गया, उसकी जगह मैंने रॉक को रखा है। तो मैंने रीनेम तो कर दिया, अब उसका पासवर्ड बदलना है। तो यहाँ पर रॉक आएगा या मैक आएगा? क्यों रॉक आएगा? बस आपने रीनेम कर दिया। फिर इतना टाइम लगता है समझने के लिए। तो रॉक आएगा क्योंकि मैक खत्म हो गया, ठीक है। वो एल का फुल फॉर्म क्या होगा? एल का फुल फॉर्म है न्यू लॉगिन नेम, न्यू लॉगिन नेम। अच्छा, ये मैं नहीं बोलता, आप यूज़र मैन स्पेस यूज़र मोड में डालोगे ना तो वहाँ पे -l का मीनिंग मिल जाएगा। वहीं से देखा है मैंने, मुझे भी नहीं मालूम था, मेरे को तो सिर्फ कमांड बता दिया गया था, लेकिन मैंने उस कमांड को समझा कि वो करना क्या चाहता है, कहना है, इसलिए मुझे याद है। अगर मैं भी ऐसा मतलब याद करके बैठा रहता ना तो भूल जाता था, समझे। रॉक, देखो न्यू पासवर्ड आ गया, तो मैं इसको MNA123 इंटर MNA123। अब मैंने ये उसको दे देना है कि भाई ले लो। अच्छा, GID UID चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट वी आर इन अ प्रैक्टिकल मोड तो हम चेंज करेंगे। मतलब वो तो कोई सेंस ही नहीं ना मेरे को UID बदलने का, बट सीखना है इसलिए हम बदलेंगे, समझे। तो वो मैंडेटरी नहीं है, बट इसका मैंडेटरी क्या क्या है, नाम, पासवर्ड और होम डायरेक्टरी। क्लियर हुए? ये तीन चीज़ तो करना ही करना है, बराबर। अच्छा, ये पासवर्ड चेंज हो गया। अभी चेक करते लॉगिन लेकर के, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, F11 प्रेस करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर स्विच यूज़र करूँगा अगेन। तो इसे कहाँ लॉगिन मिलेगा, F3 पे, बराबर। तो अब मुझे वहाँ पर मैक नहीं रॉक दिखाई देगा, देखो उससे रॉक को लॉगिन दिया, ABC सॉरी MNA किया ना हमने, MNA123 एंटर हो गया। अब प्रॉब्लम क्या आएगा, रॉक जब काम करेगा तो वो कहाँ, उसका ही होम डायरेक्टरी में जा रहा है। तो उसने सपोज गलती से चला दिया PWD, तो उसे क्या दिखाई देगा, मैक थोड़ा बड़ा कर देते हैं फॉन्ट, F11। तो वो बोलेगा आई एम अ रॉक एंड वाई शुड रिटर्न ओवर देयर मैक। फिर हम क्या जवाब देंगे, नहीं दे सकते ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो भी चेंज करना पड़ेगा। तो वो चेंज करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, इसको लॉग आउट कर लेते हैं वापस से, नहीं तो मुझे क्या बोलेगा, प्रोसेस इज रनिंग। अच्छा, मेरे को स्विच करना है रूट पे, तो F2 पे आ जाऊँगा, तो रूट पे आ जाऊँगा। F3 पे आऊँगा तो ये रहा मेरा, एक ही टाइम पे दोनों लॉगिन रह सकते हैं। तो इसको लॉग आउट कर देते हैं, लॉग आउट। अच्छा रुपेश, स्विच यूज़र और लॉग आउट में क्या डिफरेंस है, ये मैंने विंडोज़ में बताया था, मुझे याद है। सर जिससे लॉगिन होगा उससे आउट बाहर निकल जाओगे। तो आप मेरे को बताओ ना मीनिंग, वो तो लॉग आउट का मतलब ही वही है, बाहर आ जाओ। डिफरेंस स्विच यूज़र में और लॉग आउट में क्या डिफरेंस है?
किसी को पता है? सर स्विच यूजर मतलब आप किसको उसका पता है? वेदांत को पता है, रुको आप, इनको ही पता है, आकाश को, विकास को भी पता है, और कृष्णा नहीं पता है, लेकिन मैंने बताया था, मुझे याद है। हाँ ठीक है, बोलो क्या बोल रहे सर थे? स्विच यूजर मतलब चेंज करके दूसरे में चले जाना। चेंज करके दूसरे में चले जाना। और लॉग ऑफ? लॉग आउट मतलब सर ये आप जिस जगह पे हो उसमें वहाँ से लॉग आउट कर मेरा सवाल क्या था? लॉग आउट मेरा सवाल क्या था? स्विच यूजर एंड लॉग आउट हाँ, क्या डिफरेंस है? तो आप तो दोनों का मीनिंग बता रहे हो मुझे। कंपैरिजन दो मेरे को, क्या डिफरेंस है? आपने बताया स्विच यूजर मतलब यूजर बदल देंगे, लॉग ऑफ का मतलब बाहर आ जाएगा। तो तुम, ये डिफरेंस नहीं है, ये तो उनके फंक्शंस है ना। ठीक है, अच्छा देखो, मेरे हाथ में एक वॉच है, बराबर है, ये टाइम बताता है। अकॉर्डिंग टू आमिर खान 250 रुपये वाला भी वॉच टाइम दिखाता है, 10,000 वाला वॉच भी टाइम दिखाता है। ठीक है, दोनों के बीच में फ़र्क क्या है फिर? अकॉर्डिंग टू, सुन लो मेरा बात सुन लो, सबके लिए देखो, अकॉर्डिंग टू 3 इडियट का आमिर खान के हिसाब से 250 वॉच वाला भी टाइम बताता है, 10,000 या लाख रुपए वाला वॉच भी मुझे क्या टाइम बताता है। तो फ़र्क क्या है? ब्रांड टाइम का टाइम का बोल ब्रांड क्यों सोच के नहीं, मैंने सवाल भी क्या बोला? अकॉर्डिंग टू आमिर खान 250 वॉच वाला भी टाइम बताता है, 10,000 वॉच वाला भी टाइम बताता है, तो फ़र्क क्या है? सर एक टाइम है आपका 250 बन रहा हूँ मैं 10 लाख का टाइम। एक ब्रांड हो सकता है सर, एक शॉप हो सकता है, किसी को शॉप होता है महंगा घड़ी पहनने का पैसा लेगा। बस यही। और क्या मेरा लेगा? तो वही टाइम बता रहा है, मेरा टाइम ऐसा है। बस बात। देखो, इन्होंने जो बोला बहुत सही है, बट द वर्ड इज़ अ लग्जरी डिफरेंस। वो आमिर खान को समझाना पड़ेगा, उसने 250 की घड़ी नहीं पहनी है, भले वीवो ओप्पो का प्रमोट कर ले लोग, एट द एंड इनके पास आईफोन मिलता है। जाओ, मेरा बॉस कभी नल्ला फ़ोन यूज़ ही नहीं करता है, 15i Pro Max यूज़ कर रहा है वो, तो ये आप उसको देख के ओप्पो खरीद रहे हो ना, तो गलत फहमी में हो। उन लोग उसी से तो पैसा कमाते सर, लोग बिजनेस है ना तरह। उसको इंटरेस्ट नहीं है, 2 फ़ोन भले रख लेगा, क्योंकि ऐड किया है तो बोला 1 महीना जेब में रख लेना, कभी निकाल भी लेगा, क्योंकि आपने हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, समझे? तो जो 250 वॉच है ना, वो आपको लग्जरी नहीं देगी, आपको रिचनेस नहीं फील कराएगी। टाइम तो बताएगा, आप अमीर बन गए, ठीक है, बहुत पैसा हो गया, आप 250, तो फिर वहाँ विकास देखा, बोला इतने ही अमीर हुए 250 का वॉच पहने हैं। बोलेंगे ही नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, कोई बोलेगा ना। अमीर आदमी को अमीर बनने के लिए अमीर दिखना जरूरी है, अभी और देखिए गरीब तो गरीब है ही। पहले मोदी तो चाय बेचता था ना, तभी लाखों का ये बन गया, तो लाखों का घड़ी पहनता है, चश्मा पहनता है, करोड़ों का। तो वही जो डिफरेंस है ना लग्जरी का, वही डिफरेंस मैं सुनना चाहता हूँ स्विच यूज़र और लॉग ऑफ के बीच में, जो आप मीनिंग बता रहे हैं। हाँ, ये 250 की घड़ी टाइम बताती है, ये 10,000 की घड़ी है जो टाइम बताती है। कौन जवाब देगा? विकास, बताओ क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? यूजर का मतलब दूसरे यूजर पे मूव करना, और लॉग ऑफ का मतलब जब किसी का काम इधर ना मतलब पेज ऑन है और इसको लॉग ऑफ करके चले जाएंगे, आएंगे और देखो अब आया ना जवाब मतलब विकास को पता था। लॉग ऑफ का मतलब है आपका जो वर्क चल रहा है वो क्लोज नहीं होगा, फिर भी आप दूसरे यूज़र पे स्विच कर सकते हो। दैट इज डिफरेंस बिटवीन लॉग ऑफ एंड स्विच यूज़र। समझे? मैंने लॉग ऑफ किया मतलब एवरीथिंग क्लोज, अब यूज़र वो रनिंग नहीं है, लेकिन स्विच यूज़र किया तो वो रनिंग है, बट मैं दूसरे यूज़र पे भी जा सकता हूँ। तो उससे जो एप्लीकेशन वगैरह खोल के रखा है ना, वो एज इट इज़ खुला रहेगा, मतलब बैक एंड में वो प्रोसेस देता रहेगा और हार्डवेयर यूटिलाइज करता रहेगा। बस यही डिफरेंस है, उसका मीनिंग नहीं जानना था। चलो यहाँ पर हमने क्या क्या चेंज कर दिया, पासवर्ड चेंज कर दिया। अब हम चेंज करते हैं GID। मैं UID चेंज करूँगा, मैं GID चेंज नहीं करूँगा। GID हम ग्रुप में चेंज करेंगे। ये रॉक से क्या होता है सर? रॉक मतलब म्यूजिक, न्यू यूजर, ये नया नाम है। जैज रॉक,
क्लासिक। नाम ठीक है। UID है सर। चेंज UID, GID नहीं करेंगे बिकॉज GID हम ग्रुप में करेंगे, तो मुझे UID चेंज करना है। तो मैं लिखूंगा, अभी करंट UID क्या है पहले वो देख लेते हैं, हमने शायद देखा था 1001 है बराबर, फिर भी देख लेते हैं। देखो करंट ID उसका 1001 है, इसको मेरे को 2050 करने का है, 2050 करना है, ऐसा मैंने डिसीजन लिया। स्केप शिफ्ट कॉलन Q, तो मैं लिखूंगा अगेन यूज़र मोड स्पेस, तो क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग UID, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर -U, द वैल्यू इज 250, ठीक है, स्पेस किसका, रॉक का, एंटर हिट किया, देखो हो गया। अब वापस चेक करना है तो हम वही सेम कमांड यूज करेंगे, कैट स्पेस /etc/passwd, चेक करो, सी द 2050 लास्ट लाइन में, तो UID चेंज हमने क्या किया, पहला नाम बदल दिया, पासवर्ड बदल दिया, नेक्स्ट UID। GID हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि GID हम ग्रुप में, जब ग्रुप का प्रैक्टिकल करेंगे तब करेंगे। अच्छा, तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बदल ले रहा हूँ बिकॉज वो ग्रुप का काम है, तो ग्रुप में करेंगे। नेक्स्ट वन, जो दो कॉलम के बीच में स्पेस है, मैंने बोला था वो क्या है, कमेंट है, वो डिस्प्ले नेम है और फुल नेम। जैसे यहाँ पर रॉक है, तो रॉक जो है वो रॉक वर्मा है ना वहाँ पे वर्मा लिखना है मुझे, तो वर्मा, लेकिन क्या होगा डिस्प्ले पे वही नाम डिस्प्ले करेगा जो लीव स्पेस फॉर कमेंट में रहेगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों नाम सेम है, देखो जेट किंग, ताकि डिस्प्ले पे भी वही नाम आवे। अगर मैंने कुछ अलग लिख दिया, रुपेश का नाम लिया, तो रॉक के जगह पे वहाँ पे रुपेश डिस्प्ले करेगा, बट एक्चुअल में लॉगिन कौन लेगा, रॉक लेगा, बराबर। तो वो चेंजेस देखने के लिए मैं 2 बार नाम बदली करूँ, मतलब कमांड 2 बार चलाऊँ। एक बार मैं वहाँ पर लिख देता हूँ रॉक वर्मा, फिर बाद में वो रॉक ही लिख दूँगा, तो पता चलेगा क्या सच में डिस्प्ले नेम वही आता है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो मुझे चेंज करना है, स्केप शिफ्ट कॉलन Q एक्सक्लामेशन। अच्छा, ये ना मैं थक गया, बार बार स्केप शिफ्ट Q डाल के मैं थक गया। अब मैं कैट से चेक करूँगा, कैट बेटर रहेगा क्योंकि एग्जीक्यूशन के बाद मुझे कलर से क्या लेना देना है, मुझे तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। तो कैट जो है वो मेरे लिए बेस्ट है, सीधा लास्ट का लाइन दिखा देगा और हम बाहर ही रहेंगे, मतलब की कॉम्बिनेशन कम यूज़ करना पड़ेगा, समझे। तो मैं कैट क्यों यूज़ करूँगा, क्लियर हुआ, अब तो समझ में आ गया ना। तो इसके लिए थोड़ा फॉन्ट और बड़ा कर लेते हैं, एक अब अच्छा दिखेगा। तो मुझे क्या चेंज करना है, कमेंट डालना है वहाँ पर, तो मैं वापस से लिखूँगा यूज़र मोड स्पेस, मुझे फुल नेम यूज़ करना है या कमेंट, तो उसके लिए मैं -C, वेयर C का मतलब है कमेंट। कमेंट में मैं नाम देना चाहता हूँ वहाँ पर वर्मा, ठीक है, और मैंने ये क्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा, वो रॉक है ना, तो उसके बाद वर्मा सूट नहीं कर रहा, तो मैं डिकोस्टा लिख देता हूँ, ठीक है। तो डिकोस्टा ऐसे ही लिखते ना क्या करूँ, ऐसे ही लिखते, ऐसा ही डी और डायरेक्ट कॉस्टा, डी एपोस्ट्रोफी कॉस्टा, नाम तो कोई भी डाल दो। हाँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो वैसा ही लिखते, यूजर में ऐसा आएगा ना, डी कॉस्टा ना, बराबर, ठीक है। ये किसके लिए मुझे रखना है, रॉक के लिए। एंटर किया, देखो सेट हो गया। अब चेक करते हैं ये आया क्या, तो कैट से चेक करो, देखो आ गया, दिख रहा है कहीं पर, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। पहले क्या दिखा, कुछ नहीं था, दोनों कॉलम चिपके हुए थे, बता रहा हूँ। यूजर मोड अच्छा, वो आप अपने मर्जी का लिख लेना, मैंने डिकोस्टा इसलिए लिखा क्योंकि रॉक के साथ वो वर्मा जम नहीं रहा था। वो मेरे दोस्त का कहानी हो गया, वो बोला मेरा लड़का पैदा, उसका नाम रखूँगा जॉन, क्योंकि ना हिंदी नाम पसंद नहीं है उसको, बोला तो मैं बोला फिर तुझे सबसे पहले सरनेम चेंज करना पड़ेगा। हाँ, कमेंट, C फॉर कमेंट। तो मेरा दोस्त बोला जब मेरा बच्चा पैदा होगा ना, मैं उसका नाम जॉन रखूँगा, जॉन। बोला क्यों भाई, बोलता मेरे को हिंदी नाम पसंद ही नहीं है। तो मैं बोला अच्छा, तो फिर तुझे सबसे पहले सरनेम चेंज करना पड़ेगा। बोला क्यों, बोला उस बेचारे का बेइज्जती हर तब होता रहेगा। वो बोलेगा तेरा नाम क्या है, तो बोलेगा जॉन विश्वकर्मा फिर अगर पूरा नाम बोला तो जॉन रामचंद्र विश्वकर्मा, ठीक है। तो मैंने अपना नाम
और सर ने बदल फिर बच्चे का नाम जॉन रखा। आज उसके बच्चे का नाम अमन है, अमन रामचंद्र विश्वकर्मा। और ये मैं देखो मेरे इंसिडेंट में शेयर करता हूँ जो मेरे साथ हुए हैं, और ये कोई फेक कहानी नहीं, ये बंदा भी एग्जिस्ट करता है और उसका अमन बेटा भी है, और ये कहानी हमारे साथ बहुत हो चुकी है। और यूजर है, यू का है यूजर आईडी बराबर, ठीक है। हाँ, ये डिस्प्ले नेम के लिए, तो ये जो नाम है वही नाम रखने का, बट मैं जानबूझ के अलग रखा कि हम देख सके ये चेंजेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। अभी तक आप नहीं थे ना, बहुत अच्छा शांति से चल रहा था क्लास, फिर लेकिन मस्तियाँ क्यों आ रही है? सर बोल रहा हूँ, सर बोल रहा हूँ, क्या किया सर? मुझे क्या पता क्या किए, लेकिन हाँ आप मेरा स्क्रीन देखो ना। अच्छा इधर देख लो, डिकोस्टा दिखता है क्या वहाँ पर? तो इसको मैं चेंज करता हूँ और क्या करूँगा, स्विच यूज़र, क्योंकि मेरे को ये कमांड प्रॉम्प्ट बंद नहीं करना है, ठीक है। तो स्विच यूज़र के बाद आ जाऊँ मैं, और देखो यहाँ पर आ गया। तो जो कमेंट में नाम दिया वो डिस्प्ले नेम है, तो अगर आपका नाम रॉक है तो वहाँ पे रॉक ही लिख दो, लेकिन आपने जो वहाँ पे नाम दिया वो दिखाई देगा। तो मुझे लॉगिन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो F2 पे आ जाते हैं और रूट को वापस लॉगिन देते हैं। क्या था, ABC 1 2 3 अच्छा अभी ये ना मुझे कमेंट निकालना है, मैं बदलूंगा तो उसके अंदर जो लिख दूंगा वही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। मुझे किसी ने बोला हुआ है प्लीज़ रिमूव द डिस्प्ले नेम, तो मैं क्या करूँगा, यही कमांड में इन दोनों को टच कर दूंगा और एंटर कर दूंगा तो वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक सिंपल लॉजिक है। डिस्प्ले नेम वो जब लॉगिन रहेगी तो वहाँ पे डिस्प्ले निकालने के लिए ये कमांड स्पेस नहीं रखेगा, अभी तो रॉक करेगा। हाँ देखो ये लो, देख लो टेंशन नहीं है, अपने पास है ना, टाइम तो है, किधर बात की जाएगी। अब रॉक करेगा, ये रिमूव डिस्प्ले का नाम देखो था। आ गया। अगर आपने उसमें कमेंट में डाल दिया तो वो डिस्प्ले करेगा, अगर वो नहीं है तो उसका डिफ़ॉल्ट नेम ही करेगा। बोलो, रिमूव डिस्प्ले का कमांड, वो दोनों को टच कर दो, बीच में कुछ लिखो ही मत। देखो ना सामने कमांड है, तो आई थिंक हो गया। फिर भी देना है तो दे दो, यहाँ पे लिख दो रॉक, मतलब वही सेम नाम देने का, अलग नहीं देने का, नहीं तो क्या डिस्प्ले नेम बदल जाएगा इसके लिए। तो रॉक ही लिख दो, एंटर। तो रॉक चेक करो, देखो लास्ट में रॉक आ गया, जैसा जेट किंग है, ठीक है। अब करना है मुझे होम जेट। आप क्यों मस्ती कर रहे हो? अरे बच्चे वर्क करता है सर, आप देखते नहीं हैं। चलो ठीक है, ये बेकार में रुपेश का नाम और इनका नाम बदनाम है। ये लोग तो मेरे क्लास के हीरा लग रहे हैं अब मुझे। सबसे ज़्यादा मस्ती ये करता है सर। देखो कैसा है ना, फिर फिर आपको क्या है ना, नहीं मैं बता रहा हूँ, रुको एक मिनट। आपको ना फिर आर्ट वर्क सीखना पड़ेगा इन लोगों की तरह। ये भी एक टैलेंट है बाबा। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, वो भी विनय विश्वकर्मा था। वो इतना बेकार लड़का था, गंदे जोक्स करता था। हम 4 लोग बैठते थे एक बेंच पे, ठीक है। एक लड़का बैठता था, फिर मैं बैठता था, फिर विनय बैठता था, फिर एक लड़का बैठता था, और सामने मैडम पढ़ा रही है हिंदी, और ये ऐसे गंदे जोक मारता था ना, और खुद एकदम साइलेंट होता था, हंसता ही नहीं था। हम तीनों को हंसा देता था। और एक बार चलती क्लास में मैंने बहुत जोर से हंस दिया, मैडम ने खड़ा कर दिया, बोला क्या हुआ? बोला कुछ नहीं। बोला हंसा क्यों? बोला अभी क्या बोलूँ? मैंने सेम चीज़ बोला, मैं मतलब हंसी आ गई। कुछ तो रीज़न होगा ना। रुक जाओ, कुछ तो रीज़न होगा ना हंसने का। तो मैं कोई रीज़न नहीं है, तो बोले नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
फिर अभी छोटा दिमाग ना, समझता नहीं सर, आपकी हूँ। बात- ये 8th और 7th स्टैंडर्ड की मेरी बात है, तो मैंने बोल दिया ये विनय ने जोक मारा। आप पैसा कब से कमाने लगे? सर विकास पूछ रहा है कि आज बचपन में आप होटल गए थे क्या? होटल कभी कैमरा नहीं था हमारे पास, आप लोग के जैसा भाग्य नहीं था। सर आप हमारे घर पे फ़ोन कब आया पता है? 2003 में MTNL का लैंडलाइन आया, और 2004 में कर लो दुनिया मुट्ठी में 2000 का जियो लिया था हमने, जिसके अंदर हमारे महीना 200 रुपये डालते तो 50 रुपये टॉक टाइम मिलता था। फिर हाँ, रिलायंस कर लो दुनिया मुट्ठी में, आप लोग तभी पैदा हुआ था उस समय। ये फ्रीलांस हमने यूज़ किया। मोटिव नेम यही था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ठीक है, छोड़ो, जाने दो। यहाँ थे नाम हमने निकाल दिया और हो गया। अच्छा, अब थोड़ा केयरफुली सुन लो। अब इतना आसान नहीं है कि आप किसी का भी होम डायरेक्टरी चेंज कर लो। जो मैं दिखाने वाला हूँ सबसे पहले वो चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, CD करता हूँ मैं और /home में चले जाता हूँ फर्स्ट, वहाँ पे डाल दो चेंज होम डायरेक्टरी में। ये सब आपको चेक करना पड़ेगा, तो ही आप कर सकते हो। देखो अभी क्या क्या होने वाला है। CD करके होम, क्योंकि होम डायरेक्टरी में है ना वो, बराबर। एंटर हिट किया मैंने, होम डायरेक्टरी में चला गया मैं। अब मैं यहाँ पे रन करूँगा LL, ठीक है। प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ेगी ना, और मैं करता हूँ LL। अच्छा देखो क्या है, कुछ अलग चीज़ें दिख रही है आपको। ये जो है पहला वाला, ये जया का है, जो कल हमने डिलीट करते वक्त छोड़ दिया था। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसको मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, हमारे पास एक जेट किंग है और एक है मेरे पास रॉक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये जो रॉक है फोल्डर है, यही होम डायरेक्टरी है, और यहाँ पर ये दो चीज़ें दिख रही है। बताओ इनको मैक कहाँ से आया? मैक मैंने बनाया, कल सब डिलीट कर दिया। जब आप नहीं आए थे ना तो मैक क्रिएट किया, अब मैक को रीनेम करके रॉक बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा ये इस तरह से दिख रहा है, थोड़ा सिंपल दिखा देता हूँ मैं। अब दिख रहा है बराबर? अच्छा सॉरी, LS कर देता हूँ, LS में वो 3 नाम दिख जाएंगे, बराबर। अच्छा, सबसे पहले हम ना जया का सफाया कर देते हैं, क्योंकि वो हमको डाइवर्ट कर रही है, मुझे भी डाइवर्ट कर रही है इसके लिए। तो CD करते हैं और जया में जाते हैं। सबसे पहले जया में गए, ये मत लिखना, ये मत लिखना, ये एक्स्ट्रा फोल्डर है जो कल डिमॉन्स्ट्रेट करने में रह गया था। अच्छा, मैं यहाँ पर LL करूँ तो यहाँ पर उसके सारे डेस्कटॉप है। अब एक एक 1 by 1 तो मैं मिटा नहीं सकता हूँ ना, तो इसके लिए मैं लिखूँगा RM-RF और स्टार मार्क दे दूँगा मैं। जया मैं डिलीट ही नहीं कर सकता, क्योंकि जया के अंदर डेटा है, और जब मैं डिलीट करने जाऊँ तो बोलूँगा यू कांट डिलीट नॉन एम्प्टी फोल्डर। तो पहले मुझे एम्प्टी करना पड़ेगा। अब उसके अंदर डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, कुछ भी हो सकता है ना। तो एस्ट्रिक का मतलब है ऑल, सब कुछ डिलीट कर दो। तो यहाँ पर ये डाला मैंने, एंटर करूँगा और ये डिलीट हो जाएगा। अब LL करूँ तो देखो 0 फाइल हो गया। अब CD डॉट डॉट कर देता हूँ और एक फोल्डर पीछे आता हूँ, और RMDIR क्या था, जया। इसकी कहानी खत्म। अब भी बोलता है नॉट एम्प्टी यार, फेल टू रिमूव। क्यों भाई, मैं तो एम्प्टी कर दिया। CD हाँ, फोर्सफुली RMDI में कहा था नहीं, वो फाइल रिमूव ऑल के लिए वो एप्लीकेबल है ओनली। 0 है, क्यों नहीं डिलीट हो रहा है? CD डॉट डॉट, ठीक है। चलो कर लेते हैं, क्या करूँ मैं? RM-RF, तो यहाँ पर जया बता दूँ, निकल गया, फोल्डर भी डिलीट हो रहा है RM-RF से। ठीक है, निकल गया। लिख लो, उससे फोल्डर भी डिलीट कर लो। नॉन एम्प्टी फोल्डर डिलीट करना है तो ऐसे कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये जेट किंग है, इसका मतलब है यूज़र ऑनर फोल्डर,
इसका मतलब है ग्रुप ऑनर फोल्डर, और ये उसका फोल्डर का नाम है, बराबर। तो अगर मैंने नया फोल्डर बनाया रॉक का और वो असाइन कर रहा हूँ, तो उसको क्रिएट कौन कर रहा है? रूट करेगा, बराबर। तो उसका ऑनरशिप वगैरह और यूज़र ऑनर कौन रहेगा? रूट रहेगा। एक टेस्ट फोल्डर बना लेते हैं हम यहाँ पर, सिर्फ टेस्ट। वो लिखो मत, वो समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ, समझे? चलो फिर जब लिखने का मैं खुद बोलूँगा, वहाँ पर रुके रहो। मैं एक फोल्डर कर देता हूँ MKDIR, मैं बोलता हूँ यहाँ पे टेस्ट। अगर मैं रॉक क्रिएट करूँ तो रॉक भी हो जाएगा, फिर डिलीट कर देंगे। चलो रॉक ले लेते हैं, रॉक। मैंने क्या किया? रॉक, क्योंकि मेरे को होम डायरेक्टरी चाहिए। LL किया मैंने, देखो उसका यूज़र ऑनर ग्रुप ऑनर कौन है? और ये फोल्डर मैं किसको? रॉक को दे दूँगा, तो फंक्शन करेगा क्या? नहीं करेगा ना। जिस तरह यहाँ पर क्या है, जेट किंग है, वैसे यहाँ पर क्या होना चाहिए था? रॉक होना चाहिए था। तो मैं असाइन कर देता हूँ। अच्छा, अब अगर मैंने ये फोल्डर क्रिएट करा हुआ है, तो मुझे ये दोनों का यूज़र ऑनरशिप और ग्रुप ऑनरशिप चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ये मैं असाइन कर सकता हूँ, बराबर। या तो फिर यहाँ पर ये ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि देखो मैक ही उसका ग्रुप ऑनर है, रीनेम्ड है, तो मुझे खाली फोल्डर को रीनेम करके रॉक कर देना है और फिर असाइन कर देना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर मुझे बोला गया कि रॉक का जो होम डायरेक्टरी का डेटा है वो पूरा डेटा के साथ असाइन करो, तो मुझे इसको रीनेम करना पड़ेगा। और बोला उसका डेटा नहीं देना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रॉक फोल्डर बना करके उसका ग्रुप ऑनर और यूज़र ऑनर चेंज करके असाइन करेंगे। तो जब वो लॉगिन लेगा तो नया डेस्कटॉप, नया सब कुछ उसमें बन जाएगा। समझा क्या बोले? कौन से दुनिया में बोलते? यही देख रहा है। कितने लोगों को समझा मैंने क्या बोला? समझा? थोड़ा फिर से समझाता हूँ। देखो, हमारा वो मैक था पहला जो मैंने बनाया था, बराबर समझने की कोशिश करो। तो यहाँ रॉक क्यों आया? क्योंकि मैंने रीनेम कर दिया। अगर रीनेम नहीं किया होता तो वहाँ भी मैक होता था। मतलब उसका यूज़र ऑनरशिप रॉक को चला गया, ग्रुप ऑनरशिप अभी तक नहीं गया है, और मैंने ग्रुप का काम चालू भी नहीं किया। तो ये वैलिड है, मतलब ये सेटिंग वैलिड है कि रॉक के लिए ही है। और रॉक का ग्रुप में नंबर भी 1001 है, मैंने वो नहीं चेंज किया। मतलब मैं कभी चेंज करूँगा, ग्रुप में चेंज करूँगा, बराबर। तो यहाँ पर अगर ये मैक फोल्डर को मैं सिर्फ रीनेम करके रॉक कर दूँ और फिर वहाँ पे कमांड से असाइन कर दूँ, तो सब सेट हो गया ना, बराबर। सब सेट हो गया। तो जो भी उसने डेटा प्रोड्यूस करेगा वो रॉक को मिल जाएगा। लेकिन मुझे बोला गया कि उसका डेटा उसको नहीं देना है, उसका डेस्कटॉप डाउनलोड डॉक्यूमेंट नहीं देना है। तो अब मैं क्या करूँगा? एक रॉक नाम का नया फोल्डर बनाऊँगा, फिर उसका ग्रुप ऑनर और यूज़र ऑनर और ग्रुप ऑनर चेंज करके फिर असाइन कर दूंगा। तो जब वो लॉगिन लेगा तो सब नया डेस्कटॉप सब किसके अंदर बन जाएगा? इस रॉक के अंदर। और ये मैक एज इट इज पड़ा रहेगा जैसे जया पर, बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला काम कंप्लीट करते हैं। मतलब ये फोल्डर हमने नया बनाया और ये दोनों यूज़र ऑनर और ग्रुप ऑनरशिप रॉक को दे देते हैं और फिर उसको होम डायरेक्टरी सेट कर देते हैं, फिर लॉगिन देते हैं। समझा? क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ? तो हम सेकंड स्टेप कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया? फर्स्ट मेथड, क्रिएट न्यू फोल्डर एंड असाइन टू द यूज़र एज अ होम डायरेक्टरी। लिख लो, फर्स्ट मेथड, क्रिएट फोल्डर एंड असाइन एज अ होम डायरेक्टरी टू द यूज़र। create folder and assign to the user as a home directory. Assign to the user as a home directory. पहले फोल्डर बनाएंगे, फिर उस फोल्डर को असाइन कर देंगे एज अ होम डायरेक्टरी। तो मैंने फोल्डर बना लिया है, उसके अंदर पहला कमांड mkdir rock, बराबर। पहले मुझे एग्जीक्यूट कर देना, मुझे कमांड याद नहीं है। हाँ, तो एरर आने के पहले लिखो मत, पहले एग्जीक्यूट होगा फिर लिखना। तो मुझे ऑनरशिप चेंज करना है, तो मैं लिखूँगा कमांड में ch on
इज अ चेंज ऑनरशिप। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जॉन चेंज ऑनरशिप, ठीक है। ऑनरशिप और क्या क्या लिखो अभी, कमांड नहीं है, फोल्डर कौन सा चाहिए मुझे, रॉक, और ये किसको असाइन करना है ऑनरशिप मुझे, यूजर रॉक को ही असाइन करना ना। तो कौन आएगा यहाँ पर, अब चेक करते हैं एलएल से। अरे ये रॉक फोल्डर है, ये फोल्डर है और ये यूजर है, उसके ही नाम का एज रहेगा ना। अब चेक करो एलएल से, देखो आ गया वहाँ पर रॉक, आ गया सर। आया ना। अरे बाबा अभी यूजर पे काम नहीं कर रहे, अभी होम डायरेक्टरी बना रहे हम, मैनुअली बना रहे हैं होम डायरेक्टरी। पहले हमने रॉक फोल्डर बनाया और फिर उसको ऑनरशिप दे दिया। देखो इससे ऑनरशिप दिया, चौन नहीं, अरे मैं कसम सीए चौन पढ़ो उसे, चौन सीए चौन। ये फर्स्ट वन इज अ फोल्डर, सेकंड वन इज अ यूजर। ये फोल्डर उसको असाइन कर दो। अब उसी तरह से मुझे ग्रुप ऑनरशिप देना पड़ेगा, इसका मीनिंग क्या है? चेंज ऑनरशिप ऑफ द फोल्डर, उसका मालिकाना हक, उस फोल्डर का मालिकाना हक उसको देना। अब ऐसे ही हो गया, आप एसआरए का घर खरीद रहे हो। देखो मैं कहानी में समझा देता हूँ। एसआरए का घर पता है सब लोगों को, वो एसआरए का घर, महाड़ा एसआरए, वो कैसा होता है, आपका झुग्गी झोपड़ी को छोड़ करके फ्लैट में घर दिया जाता है और वो 10 साल तक आप बेच नहीं सकते हो। लेकिन आपने 10 साल के पहले बेच दिया ना, तो भी घर उसी के नाम पे रहेगा। 10 साल के बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन करके उसके नाम पे ट्रांसफर कराना पड़ेगा। उस बीच में उसका मन बदल गया, वो बोला ये मेरा घर है, इसने कोई पैसा वैसा नहीं दिया था, तो आप कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए एसआरए का घर खरीदते वक्त जिम्मेदार पर्सन और जेन्युइन बंदे से लेने का। अभी मेरा घर मैं बेचा, पेपर में बनवा नहीं सकता, मैं सिर्फ एग्रीमेंट बना के साइन करके दे देता हूँ कि मैंने घर बेचा, लेकिन मैं लीगली वो घर उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। 10 साल के बाद ही, घर मिलने से 10 साल के बाद। तो फिर मैंने उससे मान लो 50 लाख रुपया दे के खरीद लिया, वो बीच में धोखाधड़ी कर बैठा, बोला मैंने तो घर बेचा ही नहीं, ज़बरदस्ती आगे कब्जा कर दिया। तो जब डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा एसआरए में उसका ही नाम मिलेगा, उसका पैसा डूब जाएगा। वो कितना भी झगड़ा करे, कुछ भी करे, कोई प्रूफ नहीं है। अकाउंट ट्रांसफ़र दिया रहेगा तो बोल सकता है कि मैंने अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र किया है, देख लो, और उस पर लोन भी नहीं देता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह है कि अगर वो ऑनरशिप अगर नहीं दिया हमने, तो उसका मालिक कौन है, रूट है। मैंने अभी उस फोल्डर का मालिक किसको बना दिया, रॉक को। अच्छा अब अगला, सर ये वाला यूजर है, ये फोल्डर है, ये यूज़र है। अच्छा अभी यहाँ पर देखो रूट, अब यहाँ पे हटा के रॉक डालना है, लेकिन मैंने ग्रुप पे तो मॉडिफिकेशन किया नहीं, तो मैं वहाँ पे मैक ला सकता हूँ, क्योंकि मैक को भी रीनेम करना पड़ेगा एज अ ग्रुप। अभी तक ग्रुप पे हमने काम नहीं किया, तो मैं वहाँ पे क्या लाऊंगा, मैक लाऊंगा, समझे ना। मैक क्यों लाऊंगा, क्योंकि अभी तक हमने ग्रुप पे काम नहीं किया, तो ये हम डिलीट नहीं करेंगे, हम देखेंगे मैक को रीनेम करके, जब ग्रुप पे चेंजेस करेंगे तो ये चेंजेस को भी चेक करेंगे हम। तो मुझे क्या यहाँ पे लाना पड़ेगा, मैक लाना पड़ेगा, बिकॉज एक ग्रुप है। तो मेरे को ना कमांड लिखना पड़ेगा, हंसने का नहीं यार, CHGRP। अब पढ़ो इसको, चेंज ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप चेंज करना है मुझे, किसका, रॉक का, और ग्रुप कौन सा असाइन करना है, मैक वाला, समझे। एंटर हिट करने पे अरे इनवैलिड ग्रुप, अरे तो मतलब मैंने ऊपर वाला भी फिर गलत बोला रहेगा, देखिए तो उल्टा कर, हाँ वही करने जा रहा था, मैक टू रॉक, ग्रुप ऑनरशिप मैक टू रॉक। तो पहले क्या आ रहा है, ग्रुप, तो उसमें भी पहला क्या है, यूज़र देन फोल्डर है। चेंज करो हाँ वो कमांड में, देखो हो गया, चेंज GRP काम कर गया। तो पहले आ रहा है कमांड, देन आ रहा है आपका ग्रुप, यहाँ पर आ रहा है, उसमें यूज़र आएगा और यहाँ पे फोल्डर नेम। मैंने गलत बोला, उसको चेंज करो प्लीज़, हाँ प्लीज़, सॉरी। मुझे कहाँ याद रहेगा यार, बोल दो ना, मैंने कमांड मेरे को याद नहीं है, मैंने क्या बोला था, ये खाली हाँ इसमें जो है ना, ये वाला पहला जो है यूज़र है और ये फोल्डर है, मैंने उल्टा बोल दिया था। अच्छा अभी LL करके हम चेक करेंगे, तो जो ऊपर का मैक वाला है ना, वो सिचुएशन यहाँ पर आ जानी चाहिए।
ये हम परमिशन में भी करेंगे वापस से CH-OWN CH-GRPR। अभी यहाँ की रिक्वायरमेंट थी इसलिए यहाँ पर आ गया। मैं वही बोला, दिखता आसान है लेकिन तकलीफ दे देगा। ठीक है, चेक करते हैं LL करके। देखो हो गया एज इट इज, मैक का जैसा रॉक था। क्लियर? वहाँ मैक क्यों आया? क्योंकि अभी तक हमने ग्रुप पे चेंजेस नहीं किया, इसलिए मैक वहाँ पे चल रहा है। और कल मैंने बोला था जब भी एक यूज़र बनता है वो अपने नाम का क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है। तो चेंज ग्रुप पढ़े नहीं इसको, पढ़े नहीं उसको, चेंज किया को चौन तो पढ़ लिए चौन। अच्छा, अब हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब मुझे क्या करना है? बस वो होम डायरेक्टरी असाइन कर देनी है। तो ये एक आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, फोल्डर बनाना पड़ेगा, उसका ऑनरशिप चेंज करना पड़ेगा, उसका ग्रुप ऑनरशिप चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप असाइन करोगे तो काम करेगा, नहीं तो वो लॉगिन में एरर देगा हम लोग। तो वो पढ़े रहते, वो जया जैसे पढ़ी थी वैसा वो पढ़ा रहेगा, वो डेटा वो देख नहीं सकता है। अब जो भी वो डेटा बनाएगा किसके अंदर बनेगा? रॉक के अंदर बनेगा, समझे? चलो चेंज करते हैं। यहाँ पर चेंज करने के लिए यूज़र मोड क्या चेंज कर रहे हैं? होम डायरेक्टरी, उसके लिए -D। नया होम डायरेक्टरी क्या आएगा? होम, उसके अंदर रॉक। और हाँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? कमांड थोड़ी ना चला रहे हैं हम डायरेक्टरी का। रॉक और ये चेंजेस होने चाहिए रॉक के अंदर। हो गया, देखो। अब हम चेक करेंगे वहाँ पे /होम मैक की जगह क्या मिलेगा मुझे? रॉक मिलेगा। चेक करूँ? कैट किधर गया यार? देखो आ गया वहाँ पर, जैसा ऊपर जेट किंग दिख रहा है वैसा रॉक दिख रहा है, बराबर? अरे यार ऐसा पूछने के पहले नज़र तो दौड़ा लिया करो। लास्ट का लाइन ही हमारे चल रहा है ना। ये देखो यहाँ पर, हाँ अगर किसी ने मेरे को बोला भाई उसका पुराना डेटा थोड़ी देर के लिए असाइन कर दो, तो मुझे वो वाला होम डायरेक्टरी उसको दे देना है। मैं ऐसे होम डायरेक्टरी बदल सकता हूँ कभी भी किसी के लिए, लेकिन उसके लिए मैंडेटरी है कि जो ऑनरशिप है फोल्डर का, वो ग्रुप ऑनर नहीं चेंज करोगे चल जाएगा, लेकिन यूज़र ऑनरशिप चेंज करना ही पड़ेगा। क्योंकि हम ग्रुप पे काम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी मैं बता दिया कि मैक कर दो, वो रूल भी रहता तो भी चल जाता था। अच्छा हाँ, डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी का बैकअप भी ले सकते हैं। हार्ड ड्राइव लगाओ, कॉपी कर लो पूरा फोल्डर। कमांड से बैकअप, कमांड से ही कॉपी करेंगे ना, बैकअप प्रोसीजर वही है, कॉपी पेस्ट। तो उसका पूरा डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक सब कॉपी करके रॉक है। अगर उसी सिस्टम में पड़े रहने देना है तो इस तरह से फोल्डर पड़े रहने दो, कुछ फर्क नहीं। रॉक नहीं है, ये एक इंटायर पाथ है वो वाला। ये सवाल बता रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोलने की कोशिश है। ये वो /होम में रॉक नाम का फोल्डर है, वो हम असाइन कर रहे हैं रॉक को। आप इनके जैसा आज बात कर रहे हो। अपनी शक्तियाँ दे दी शक्तियाँ नहीं है, ये कचर पट्टी है। शक्ति दे रहे हैं। अच्छा ये देखो, एक दिन में हम इतना सा ही कर पा रहे हैं, इतना बताना पड़ रहा है। क्या हुआ? नाम चेंज हुआ, यही हुआ, 10:20 हो गया। सर एक तो वीडियो डाल लिया करो यूट्यूब। कहाँ से वीडियो डालूँ मैं? तो हम लोग थोड़ा देख के आएंगे तो जल्दी। मेरे पास इन सब के वीडियो है। डाल लिया। 2020 में मैंने ऑनलाइन पढ़ाया था ना, मेरे खुद के वीडियो हैं सर। वो लेकिन ये वर्जन 7.9 है, ये 9.4 में बता रहा चलेगा सर, भेज दो। पैसा लगेगा। हूँ। ये बहुत सही बात बोले, मेरी बच्ची बात बोला है। मेरे पास देखने का टाइम है। नहीं देख पाओगे, बहुत पेशेंस रहेगा। पैसा लगेगा। मैं जितना इधर बोल रहा हूँ ना, सेम एज इट इज़ ऐसा ही लेक्चर है, और उतना और बीच बीच में बकवास कमेंट भी आपके जैसे भी बच्चे ऑनलाइन अवेलेबल थे। 20-25 बच्चे थे पढ़ने के लिए बाबा ऑनलाइन के टाइम पे। 2020 का सब वीडियो है, क्योंकि घर से लेता था तो कंप्यूटर का रिकॉर्डिंग करता था। सर कोई उसमें कलाकांडी नहीं करता? सब करते थे, ये ऐसे ही पूरा लेक्चर होता था। मैं मेरे घर से बोलता था, वो लोग अपने घर से बोलते थे।
अच्छा ठीक है, ये देखो हाँ, प्रशांत छोटा बच्चा रुला दे दूंगा मैं बाबा। टाइम क्यों पास करा रहे हो? मेरे को अभी 10:30 हो जाएगा। टाइम पास। अब लॉगिन लेने का टाइम है और होम डायरेक्टरी चेक करने का टाइम है। तो यहाँ से करते हैं हम लोग स्विच यूज़र, और यहाँ पर रॉक को लॉगिन देते हैं और AB और मेरे ख्याल से MNA 1 2 3। हो गया लॉगिन, देखो नो थैंक्स, टर्मिनल ओपन किया, देखो लेकिन सेल इसका इस तरह से दिख रहा है क्योंकि ग्रुप की वजह से हो रहा है, बट काम चल जाएगा, कुछ ऐसा ये नहीं। बेस्ट ये SH का ऑप्शन है, हो गया ठीक है, कुछ नहीं, चला लेते हैं हम PWD चला लेते हैं, देखो PWD होम ड्रॉप। अब अनदर मेथड, हम दूसरा मेथड करेंगे, बराबर। वो जो मैक है उसको रीनेम करेंगे, बराबर है। बड़ा ये सवाल कसम से यार ये लो बड़ा, ये लो एक ही सवाल कितनी बार पूछते हैं? एक ही सवाल बार बार करते हो। अच्छा ये होम डायरेक्टरी हो गया, बट उसको डेटा के साथ मुझे देना है तो क्या करना पड़ेगा, वो वाली होम डायरेक्टरी। अब देखोगे रॉक के अंदर ना उसका डॉक्यूमेंट वगैरह सब बन गया रहेगा, चेक कर लेते हैं। हाँ इसी का बना, वही बोल रहा हूँ मैं, इसका ही बना होगा। ठीक है, अभी देखो CD मैं रॉक में चला जाता हूँ। अच्छा ये इधर ही कंटिन्यू हो गया, CD रॉक में चला जाता हूँ मैं और LL करूँगा, देखो डेस्कटॉप दिख गया, बन गया। जब ग्राफिकल लॉगिन ले लेगा तो हो जाएगा। अब अगला टारगेट हमारा क्या है कि रीनेम, लेकिन ऑलरेडी रॉक है यहाँ पर। अगर मैं CD डॉट डॉट करूँ तो ऑलरेडी यहाँ पर रॉक है, देखो ऑलरेडी रॉक है, तो पहले इसको रीनेम कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैक को रीनेम कर देंगे, सिर्फ असाइन करेंगे। ये सबसे सिंपल है, रीनेम वाला प्रोसीजर ना सबसे सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। या तो मैं इस रॉक को डिलीट ही कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, RM-RF रॉक, ठीक है, एंटर करके डिलीट कर देते हैं। LL करते हैं, देखो रॉक की कहानी खत्म हो गई। अब वो यूज़र के पास होम डायरेक्टरी नहीं है तो कहाँ होगा उसे लॉगिन, चलो देखते हैं। समझा मैं क्या बोला? अरे डिलीट किया मैंने क्या जल्दी किया, ये कमांड से रॉक को डिलीट कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग टू इसके अभी भी रॉक को वो असाइन है होम डायरेक्टरी, बट रॉक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बराबर है ना, रॉक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब अगर मैंने लॉगिन दिया रॉक को तो क्या होगा उसके साथ, चेक करते हैं। स्विच और दोबारा ये तो आप बोल रहे हो ना, देखो ब्लैक है ना स्क्रीन, क्या आता है मेरे को पता नहीं। आया, देखते हैं, ठीक है। सर ये टिक आउट कर दिया तो क्या होगा? एक मिनट रुको तो सही, मेरे को होम डायरेक्टरी तो देखने दो कहाँ बन रहा है। कहाँ लॉगिन मिला उसे, डायरेक्ट सर स्लैश पे मिला ना। अपनी होम डायरेक्टरी होती तो फाइल फोल्डर बना लेता था, बराबर। मैं वापस असाइन करके फाइल फोल्डर बना के दिखाऊँ, देखो वो बोलेगा MKDIR लीला, क्या बोलता है, नॉट डायरेक्टरी लीला परमिशन, क्योंकि स्लैश जो है वो रूट का है, उसका ऑनर कौन है, रूट है, तो वो कुछ नहीं कर सकता है। तो अगर अब मैं होम मतलब यहाँ कुछ नहीं, ये बस लॉगिन हो गया, ना फोल्डर बना सकता है, ना फाइल बना सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है ये, क्योंकि उसका होम डायरेक्टरी है ही नहीं ना ये। इसका होम डायरेक्टरी क्या होना चाहिए, स्लैश होम स्लैश रॉक या फोल्डर बनाया था रॉक पर डायरेक्ट डिलीट कर दिया ना मैंने, अभी तो उसका भी चला गया ना, इसी का तो डिलीट किया ना मैंने, तो अब उसके पास होम डायरेक्टरी है ही नहीं। और सर जो पहले था वो मैक का अभी पड़ा हुआ है, वही रीनेम करके उसको असाइन करने वाला हूँ मैं। वही स्टेप बताने के लिए मैंने होम डायरेक्टरी डिलीट कर दिया
और चेक किया अगर होम डायरेक्टरी नहीं है तो क्या लॉगिन मिलता है क्या, तो मिला लॉगिन उसको। कहाँ मिला? स्लैश पे मिला। देखो अब हम क्या करेंगे, अब वापस से असाइन करेंगे, ओनली रीनेम करके सीधा असाइन कर देंगे बस, ना उसका ऑनरशिप चेंज करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ LL तो देखो 2 ही है, वो मैंने डिलीट कर दिया। अब ये मैक मुझे असाइन करना, तो मैक को रीनेम करेंगे। तो हमारा कमांड क्या था? रेन, याद है? ठीक है, फिर उसका नया नाम जुना नाम क्या था? पहले रॉक आएगा, बराबर, किसके ऊपर हो जाएगा? मैक के ऊपर। देखो क्या लिखा? अरे रेन, आप लोग से बात करते थे, विंडोज़ का कमांड चला दे रहा हूँ मैं। MV आएगा, ठीक है, रॉक आएगा, LL करते हैं, देखो चेंज हो गया। रॉक मैक रॉक ग्रुप को मैक ही रहेगा क्योंकि ग्रुप अभी तक मैंने बताया ही नहीं ना। अच्छा अब क्या करते हैं हम, एक बार फिर से वो कमांड चला देते हैं जो होम डायरेक्टरी वाला कमांड था, ये रहा, बराबर, नो चेंजेस, क्योंकि अवेलेबल हो गया ना वो रॉक, तो नो चेंजेस। अब लॉगिन देंगे तो अब उसको होम डायरेक्टरी और फोल्डर वगैरह बना पाएगा। देखो खाली रीनेम, अगर आप यूज़र में खाली चेंजेस कर रहे हैं, नया होम डायरेक्टरी नहीं देना चाहते हो, तो सिर्फ रीनेम करके ऑटोमेटिकली असाइन करके ये 2 ही कमांड चलेगा, रीनेम और ये देखो पहला कमांड ये वाला रीनेम वाला चलेगा, और फिर उसके बाद ये खत्म। उसमें क्या है, ओनरशिप और चेंज ग्रुप भी चलाना पड़ेगा, बिकॉज उस फोल्डर का ओनरशिप उसे देना चाहिए। सेकेंड मेथड में ये होगा रीनेम में, फिर वो सब कुछ अंदर डेटा जो है उससे प्रोड्यूस हो गया, सब मिलेगा उससे। समझा कि नहीं समझा? कि लिखना ही छोड़ दिया आपने? लिख लिया बहुत फास्ट। मुझे ना संडे आप बताना, मंडे क्या प्रैक्टिस सब हो गया कि नहीं हो गया। आज क्या है? गुरुवार है, कल शुक्रवार है, फिर उसके बाद शनिवार, 2 दिन और लेक्चर लूँगा। पता नहीं कहाँ रहेंगे 2 दिन में आप लोग। ठीक है चलो यहाँ पे आ जाते। अच्छा रुकू, आपका प्रैक्टिस सब हो गया? आपका हो गया? कितना तक हुआ आपका? इनको लिखने के लिए पीछे लिखने के लिए तो काम कर लेते हैं, कल क्लास कंटिन्यू नहीं करते, कल मैं भी आऊँगा, आप सब भी आओ और यहीं पे प्रैक्टिस करना, क्योंकि मेरे को यहाँ तक सब चाहिए, नहीं तो फिर आगे मैं बढ़ते चले जाऊँगा तो मांदा हो जाएगा आप लोग का। और अगर नहीं रिक्वायर है तो कल के कल डिसाइड कर लेंगे आधे घंटे में। अगर 2-3 आए ना तो अपन लेक्चर ले लेंगे, 2-3 मतलब जैसे एलिसन रहा, कृष्णा रहा, ये रहे, विकास रहे, तो हम लोग लेक्चर ले लेंगे। और अगर सब रहे तो फिर प्रैक्टिस दे देंगे। ऐसा मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि मैं प्रैक्टिस बोला तो ये भले संडे नहीं कर रहे हैं, रेगुलर नहीं कर रहे, लेकिन गायब पहले हो जाएंगे। तो जहाँ गायब हुए आदमी, 2 आदमी भी गायब हुए, पालो आल्टो ये, तो सीधा हम लोग लेक्चर ले लेंगे। ये भी गायब हुए तो भी लेक्चर। आप आएंगे तो मैं गायब नहीं होऊंगा। मैं आऊँगा ना, बोल तो दिया, मैं नहीं छुट्टी मारूंगा। तुम्हारा क्या राय है? ठीक है, करूँ लिख लिया तो पुरानी ही कमांड है ये, तो लास्ट वाले डायरेक्टरी का प्रोसीजर वही है, लेकिन हमको वहाँ डायरेक्टरी रेडी करना पड़ रहा है। क्लोज कर दिया मैंने, चलो स्विच यूज़र किया, रॉक को लॉगिन दिया। अच्छा यहाँ पे जीनोम सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा छोड़ दो जीनोम, नहीं तो बोलोगे अचानक क्यों बंद करते हो। देखो आ गया, पहले जैसा हो गया। PWD लिखूँ मैं, देखो होम डायरेक्टरी रॉक आ गया। अब वो MKDIR करेगा ABC और ये फोल्डर बन जाएगा। LL करेगा, देखो फोल्डर दिख जाएगा ABC, बराबर। तो समझा ये फंडा। तो आप सेकंड वाला ही करने का, रीनेम वाला, वो झंझटबाजी में मत पड़ो, वो मुझे बताना था, इसके लिए बताया कि ऐसा भी किया जा सकता है। अच्छा अभी ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते, लॉग आउट कर लेते हैं। अब लास्ट वन हमारा है
रूट का हिस्ट्री देखा ना। रूट का हिस्ट्री हाँ दिखा देता हूँ, रुक जाओ। अच्छा ठीक है, ये रहा setting। अरे यार कौन सा setting? देखो 306 वाला कमांड वैलिड है, ऊपर के 304 और 305 गलत है। छोटे करिए से हाँ क्या छोटा करूँ? मैं उसका हिस्ट्री निकाल के दे दूंगा, लास्ट टाइम निकाला था ना वैसे निकाल लेंगे। याद है ना फॉन्ट का वो याद है। ठीक है चलो ओके, फॉन्ट का क्या? आपका नहीं कर छोटा करिए, दोनों बोलते किसका छोटा करिए। चलो ठीक है आगे, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मस्ती क्यों? अभी लास्ट मेरा सेटिंग बचा हुआ है होम डायरेक्टरी का। ये तो देखते हैं, शनिवार को प्रैक्टिस है, कल लेक्चर ही रहेगा। हाँ सर, ये गायब हो जाएगा। गायब मैं एक ही बोल रहा हूँ, आप गायब हुए, पालो आल्टो गायब हुआ तो मैं लेक्चर ही लूंगा। आप सोच के गायब हो ना। मेरे गायब मैं होऊंगा ही नहीं जब आओगे आप। नहीं मैं आऊँगा और वही होगा पूरा, ठीक है। गायब एक भी आदमी होता है, निशान काटते हैं आप। हाँ तो लेक्चर हो रहा है ना। सर कल नहीं हुआ तो कल भी लेक्चर होगा। अगर आदमी गायब हो जाएंगे तो लेक्चर होगा। कितने आदमी? नाम बताया ना। दो आदमी, मतलब हम दोनों नहीं हुए तो लेक्चर होगा। हाँ सीधी सी बात है। मेरे से क्या है? दुश्मनी दुश्मनी नहीं है, और मजा आता है। हम दोनों नहीं रहेंगे सर, मतलब हाँ क्योंकि देखो मैंने आपसे पूछा ना कितना प्रैक्टिस हुआ है, तो आपने जो जवाब दिया उसके हिसाब से डिसीजन है। मैंने भी पूछा आपका हुआ, आप बोले संडे करेंगे। मैं बिल्कुल लैपटॉप देता हूँ इसके मेरा। हाँ ठीक है ना, तो क्या हो गया, छुट्टी क्यों मारोगे लेकिन? हाँ खत्म बात ना, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? ये छुट्टी मारते इसलिए टेंशन में है ना। मैं नहीं मारता। हाँ अच्छा ठीक है चलो होम डायरेक्टरी देख लेते हैं। सबसे पहले ग्राफिकल यूज़र एक्सेस करके देखते हैं, ग्राफिकली यूज़र में क्या क्या है। यहाँ पर देखो एप्लीकेशन में जाओगे, यूटिलिटी में जाओगे, इसमें यूज़र्स कहीं मिल रहे क्या? नहीं मिल रहे। तो एक्सेसरीज में नहीं है, इंटरनेट साउंड सिस्टम टूल यूटिलिटी अदर्स। यूजर्स देखना है मुझे। अच्छा यहाँ से नहीं मिलेगा, मैं गलत था, मैं भूल गया था। यूज़र आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ पर जाओ और यहाँ पर सेटिंग में जाओ तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ पर नीचे यूज़र। यूज़र्स अच्छा यूज़र जेटकिंग है, और यहाँ पर रिमूव यूज़र डिलीट करने के लिए ऐड यूज़र रॉक और जेटकिंग, ये रहा रॉक। ठीक है स्विच नहीं हो रहा है। हाँ हो रहा है, थोड़ा डिले हो रहा लग रहा है। मैं ग्राफिकली दिखा रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज है और एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। प्रो काम कर रहा है इसमें। हाँ और अच्छा ये सिलेक्ट है, ये यहाँ पर एडिट ऑप्शन है, मैं वही सोचा था। एडिट ऑप्शन, रिमूव का ऑप्शन आ जा रहा है यहाँ पर। अकाउंट सेटिंग, लैंग्वेज, लैंग्वेज में क्या है? एक दूसरे को क्यों मार रहे हो भाई? अच्छा एक यूज़र ऐड करके देखते हैं। एक यूज़र यहाँ ऐड ऑप्शन है, बहुत गंदा हो रहा है ग्राफिकली। अच्छा ठीक है चलो, ये नहीं हो रहा है, हैंग कर रहा है, बाद में देखते हैं। अच्छा आया देखो, टाइम लिया थोड़ा सा, ग्राफिकल थोड़ा टाइम ले रहा है। स्लो काम ग्राफिकल स्लो, इसलिए इसको टर्मिनल ज़्यादा यूज़ करते हैं। सर्वर पर आ रहे थे। हाँ वो अभी एक बाकी है, रुको। हाँ बाद में, अभी यहाँ पर मैं कैट, अच्छा ये जो लॉगिन सेल है ये मुझे बदलना है। मुझे
एक ही खाली नो लॉगिन करके दिखाऊंगा जिसमें ये लॉगिन नहीं ले पाएगा। मुझे इस यूज़र का लॉगिन बंद करना है, तो मुझे क्या करना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है नो लॉगिन के लिए एस बिन नो लॉगिन या बिन ऐड नहीं होगा, हाँ यूजर ऐड नहीं होगा। यूज़र ऐड मतलब ग्राफिकल बहुत हैंग हो रहा है, कल करेंगे उस पर। ठीक है, पहले ग्रुप का भी ख़त्म कर लेने दो, एक साथ देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे चेंज करना है यूज़र मोड स्पेस -s वेयर s मतलब शेल बिन स्लैश नो लॉग इन, किसके लिए, ड्रॉप के लिए। एंटर हिट करने पे मिसिंग कंट्रोल S कंट्रोल L एस बिन नो लॉगिन। तो अभी क्या हो गया उसका चेक करोगे, यही कमांड है जो आप कमांड रेगुलर चला रहे हो वही है, थोड़े से ही बेसिक चेंजेस है। टू चेंज लॉगिन शेल, हाँ इसका क्या है, हेडिंग क्या टू है? चेंज लॉगिन शेल। अच्छा अभी इसके पास कमांड प्रॉम्प्ट नहीं है तो मैं हाँ शेल SHELL टू चेंज लॉगिन शेल। अभी इसके पास शेल नहीं है, मतलब ये काम नहीं कर पाएगा। एक बार चेक करते हैं चेंज, क्या होता है सर? हाँ Help S for शेल बैटरी। अच्छा ठीक है, ये देखो हो गया नो लॉगिन एस बिन नो लॉगिन, बराबर। अब ट्राई करते हैं इसको लॉगिन करने का, क्या लॉगिन मिलता है। आई थिंक मुझे लग रहा है पूरा इंटायर चेंजेस डन हो गया, खाली ग्रुप छोड़ करके, है ना। चलो एक मिनट सर। क्या बोला? बोलो कुछ बोला हाँ सुनना पड़ेगा अपने साथ। मेरे साथ क्यों चलना पड़ेगा, क्या हो गया? उससे वही हो गया, सॉरी काम नहीं हो गया। नहीं सर, उसका फोटो भी चिल्ला रही है। हाँ? फोटो डिलीट हो गया, कह रही है गूगल से उनके दिन। अरे यार पावर ऑफ कर दिया मैंने, फिर से पावर ऑन करते हैं, देख लेते हैं रॉक को लॉगिन मिलता है क्या, रॉक का नाम का एंट्री भी है या नहीं। मेरे को जहाँ तक मालूम है एंट्री ही गायब हो जाएगा, एंट्री ही गायब हो जाएगी। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? देखो रॉक गायब हो गया, नो लॉगिन कर दिया तो रॉक गायब हो गया, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। फिर वापस से लॉगिन शेल लेकर आते हैं। कर लो मस्ती, तुम्हारे भाई से बात करता हूँ मैं। जल्दी तो बोले डेली बोल दिया सर। इतनी भी बड़ी मस्ती नहीं कर रहा कि भाई से बात और सीनियर सर बढ़ जाएगा। आले का सर तो बात ही नहीं कर रहे हैं, बस धमका रहे हैं। अभी खेल लेके आपके भैया से भी बात कर लेना चाहिए, मुझे लग रहा है अभी तक। सर धमका रहे हैं। अच्छा लॉगिन सेल मैं ट्राई करता हूँ एज अ रूट स्विच यूज़र करके, क्या मुझे लॉगिन मिलता है रॉक से। ग्राफिकली तो वहाँ एंट्री नहीं दिख रही थी, बराबर है। तो मैं अगर SU रॉक लिखता हूँ तो होता है क्या, देखो क्या लिखा है, करंटली नॉट अवेलेबल। बिकॉज ऑफ नो लॉगिन। ठीक है, अब हम लॉगिन शेल वापस चेंज करते हैं। सर एग्जिस्ट करते हैं ना। हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, अभी देखो ना लॉगिन शेल वापस से उसको दे देता हूँ मैं, बीन बैश हैज बीन डैशिंग। ओके। अब अगर मैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था, स्विच यूज़र वही सेम, खाली बीच की एंट्री चेंज कर दो। अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, करंटली नॉट अवेलेबल ना, अब देखो अवेलेबल हो गया। वो भी डाल सकते हो, कुछ नहीं, वो फर्क नहीं पड़ने वाला, टर्मिनल को चेंजेस आता है वो भी चलेगा। ठीक है। SU का मतलब है स्विच यूज़र। लॉगिन शेल टू राइट कमांड प्रॉम्प्ट राइट करने के लिए नहीं लिया, इसलिए अनअवेलेबल हो गया था। चेक कर सकते हो यहाँ पर, एग्जिट कर लो और चेक कर लो यहाँ पर, देखो देखो आ गया वहाँ पर बीन बैश वापस से कमांड देता। तो ये आज के लिए इतना इनफ है, ये ट्राई करो, KSH SH जो चाहिए वो लॉगिन शेल लगा के देख लो और हो जाएगा।
ठीक है, इसको बंद करने खाली ऐसे चाहिए सर हाँ। कमांड चले जाएंगे तो सभी दिख रहा था सर वो CD से स्टार्ट करना ये नहीं है सर हाँ ये नहीं है क्योंकि वो मैंने डिलीट कर दिया ना। क्या तोड़ रहे हो? सीधा करो, कीबोर्ड ऐसा आवाज कर रहा है। करूँ INIT 0 हो गया तो बंद कर दूँ? नहीं सर INIT 0 चला देना। सर हो गया सर ठीक है।